हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो नारद मुनि अपने जीवन का अनुभव व्यासदेव को बताया। इसके बाद सूत गोस्वामी शौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य के तट पर क्या बता रहे हैं। सूत उवाच एवं संभाष्य भगवान् नारदो वासवीसुतम् आमंत्र वीणाम्रनयन ययो जादृक्षिको मुनि। अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए तो माता जी। हरे कृष्ण। सुत गोस्वामी ने कहा कि इस प्रकार व्यास देव को संबोधित करके नारद मुनि ने उनसे विदा ली और अपनी वीणा को झंकृत करते हुए वे अपनी उन्मुक्त इच्छा के अनुसार विचरण करने के लिए चले गए। हरे कृष्ण। तात्पर्य, प्रत्येक जीव पूर्ण स्वतंत्रता चाहता है क्योंकि यह उसका दिव्य स्वभाव होता है और यह स्वतंत्रता भगवान की दिव्य सेवा से ही प्राप्त की जा सकती है। बहिरंगा शक्ति से भ्रमित होकर प्रत्येक व्यक्ति अपने को स्वतंत्र समझता है, लेकिन वास्तव में वह प्रकृति के नियमों से बंधा होता है। जब बद्ध जीव इसी संसार में मुक्त भाव से विचरण नहीं कर सकता, तो फिर उसके एक लोक से दूसरे लोकों में जाने के लिए विषय में तो कहना ही क्या। लेकिन नारद जैसे पूर्ण मुक्त व्यक्ति जो निरंतर भगवान के यशो गान में लगे हों, न केवल पृथ्वी पर विचरण करने के लिए स्वतंत्र है, अपितु ब्रह्मांड के किसी भाग के साथ वैकुंठ के किसी भी भाग में विचरण के लिए भी उन्मुक्त है। हम उनकी स्वतंत्रता के प्रसार तथा असीमता की कल्पना ही कर सकते हैं, जो भगवान की स्वतंत्रता जैसी ही है। उनके विचरण का न कोई कारण है, न कोई दायित्व है और न ही कोई उन्हें मुक्त विचरण से रोका जा सकता है। इसी प्रकार भक्तिमय सेवा की दिव्य पद्धति भी स्वतंत्र है। संभव है कि सारी क्रियाओं के बावजूद भी किसी व्यक्ति से यह विकसित न हो सके। इसी प्रकार भक्तों की संगति भी स्वतंत्र है। हो सकता है कि किसी भाग्यशाली को यह प्राप्त हो या किसी को 1000 प्रयत्नों के बाद भी यह प्राप्त न हो पाए। अतः भक्ति के समस्त पक्षों में स्वतंत्रता ही मुख्य धुरी है। स्वतंत्रता के बिना भक्ति नहीं हो सकती। भगवान को अर्पित स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि भक्त सभी तरह से आश्रित है। गुरु के पारदर्शी माध्यम से भगवान की शरण में जाना जीवन की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना है। हरे कृष्ण। यस, इस प्रकार हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के तट पर बता रहे कि इस प्रकार व्यासदेव को संबोधित करके नारद मुनि ने व्यासदेव को ये सब घटना सब कुछ अपने पूर्व जीवन की जो स्टोरी है सब कुछ बताए और अपने बीना को बजाते बजाते उन्मुक्त इच्छा के अनुसार वहां से चले गए। कहां से चले गए? सम्मप्रास नामक स्थान पे, जो बद्री का आश्रम में जो व्यासदेव श्रीमद् भागवतम की रचना करेंगे, अर्थात 4 वेद वेदांत षड साहित्य सब कुछ रचना करने के बावजूद भी जो संतुष्टि सेटिस्फेक्शन उसको जो नहीं मिल रहा था, तो वहां पर सरस्वती नदी के तट पर वो चिंता करते करते जब ऐसी अवस्था में बैठे हुए, तो जो नारद मुनि उनको आए और उसको इंस्पिरेशन प्रदान किया, प्रेरणा दिए। प्रेरणा देने के बाद भागवतम लिखने की प्रेरणा दी कि तुम अभी भागवतम लिखो, और ऐसी भावना लेकर नारद मुनि वहां से विदा हुए। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि प्रत्येक जीव पूर्ण स्वतंत्रता चाहता है। हाँ, प्रत्येक जीव पूर्ण स्वतंत्रता चाहता है क्योंकि ये उसका दिव्य स्वभाव होता है, और ये स्वतंत्रता भगवान की दिव्य सेवा से ही प्राप्त की जा सकती है। स्वतंत्रता मतलब इंडिपेंडेंस। हम लोग स्वतंत्र है क्या? प्राण मोहन प्रभु जी क्या कहना है? नंद किशोरी माता जी, हम लोग स्वतंत्र है? गोपाल प्रभु जी, हाँ नहीं, स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र नहीं है प्रभु जी, अच्छा, बंधन मुक्त नहीं हूँ, यस, स्वतंत्र नहीं।
जी। तो स्वतंत्र नहीं है इसका मतलब, अभी कोई पूछ सकते प्रभु जी ना हम तो स्वतंत्र है, मैं तो अपने बेटे का नहीं खाता, मेरा खुद पेंशन आता है, मैं उससे मेरा घर पेट चलता है। अरे नहीं, स्वतंत्रता, असली स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता का अर्थ होता है आप दुख नहीं चाहते फिर भी दुख आता है। इसका मतलब किसी न किसी व्यक्ति आपको बांध देता है, मतलब आप स्वतंत्र नहीं है। आप रोग नहीं चाहते फिर भी रोग आता है, इसका मतलब कोई ना कोई आपको बांध देता है, इसका मतलब आप स्वतंत्र नहीं है। तो जीव, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, जीव क्या है कि पूर्ण स्वतंत्रता चाहता है। क्यों? क्योंकि वो इसका दिव्य स्वभाव ही होता है, आत्मा का दिव्य स्वभाव ही होता है स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस। आत्मा कब अपनी ऐसी अवस्था में आता है, जैसे एग्जाम्पल क्या दे, अभी हम लोग बाहर है, मतलब नागरिक के अनुसार आराम से बाहर है, लेकिन जब अगर हम लोग कैद खाने में चले जाए, कैद खाने में जाने के बाद अगर जेलर है वहां पर, मैं सर जी मैं थोड़ा मंदिर से घूम के आ रहा हूँ, मैं इस्कॉन मंदिर जा रहा हूँ, 3 दिन का टूर है, तो क्या जेलर आपको जाने देंगे? बोलेगे नहीं नहीं, अभी वहां पे प्रयाग में महाकुंभ मेला लगा है, मुझे वहां पे स्नान करके आना है, क्या जेलर आपको जाने देंगे? नहीं नहीं देंगे। जाने देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आप परतंत्र है, वहां पे स्वाधीन नहीं है। तो एक्चुअली एक नागरिक का स्वभाव क्या है? स्वतंत्र। लेकिन जेल में क्या है? परतंत्र। तो हम लोग कहां पर है, जेल में है या अपने घर में? जेल। जेल में। ये तो हमारा असली घर नहीं है ना, जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं ये हमारा असली घर नहीं। हम लोग फॉरेन कंट्री में आ चुके हैं। जेल में, फॉरेन कंट्री, दावानल, विभिन्न जगह से, भौतिक जगत को विभिन्न तरीके से इसको बुलाया जाता है। तो हम लोग जेल खाने में हैं, तो जेल खाना में कोई स्वतंत्रता नहीं है। एक व्यक्ति जो हम लोग नॉर्मल लाइफ में जी रहे, मैं ऑफिस में भी जा सकता हूँ, दुकान में भी जा सकता हूँ, मंदिर में भी जा सकता हूँ, मायापुर में भी जा सकता हूँ, वृंदावन में भी जा सकता हूँ, क्योंकि मेरी स्वतंत्रता है, मैं जहां भी जाना चाहूँ। लेकिन जेल के अंदर जब रहेंगे तो तुम्हारा बाप का साध्य नहीं कि थोड़ा सा बाथरूम जाने के लिए भी पूछना पड़ता है जेलर को। यद्यपि मैं गया नहीं, लेकिन मूवी में, फिल्मों में देखा, बाथरूम जाने के लिए जेलर से पूछना, परमिशन लेना पड़ता है कि मैं बाथरूम जा रहा हूँ। हाँ, तो ये इसका मतलब अल्टीमेटली हम लोग समझ गए कि संसार में हम लोग, अभी कोई पूछ सकता है प्रभु जी लेकिन वो तो जेलर की बात है, वो तो कैदियों की बात है, हम तो स्वतंत्र है ना। जैसे प्राण मोहन प्रभु जी अभी बोल सकते हैं, प्रभु जी देखिए मैं रोड में चल रहा हूँ, मुझे तो कोई परतंत्र नहीं है, मैं तो स्वतंत्र हूँ, मैं घूम रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे घूम रहे हैं, लेकिन आप तो दुख नहीं चाहते फिर भी दुख आता है, इसका मतलब आपके ऊपर कोई ना कोई है। रोग नहीं चाहते फिर भी रोग आता है, इसका मतलब कोई ना कोई आपके पास है। तो अल्टीमेटली हम लोग समझ गए कि संसार में कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। तो स्वतंत्र कौन व्यक्ति है या कौन व्यक्ति हो सकता है, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद उसका एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। क्या बता रहे कि यह स्वतंत्रता भगवान की दिव्य सेवा से ही प्राप्त की जा सकती है। विभा माता जी, ये स्वतंत्रता कहां से मिलेगा? भगवान की दिव्य सेवा से ही प्राप्त की जा सकती है। जी। हाँ, किंतु बहिरंग शक्ति से भ्रमित होकर प्रत्येक व्यक्ति अपने को स्वतंत्र समझता है, लेकिन वास्तव में वह प्रकृति के नियमों से बंधा होता है। जब बद्ध जीव इसी संसार में मुक्त भाव से विचरण नहीं कर सकता, तो फिर उसके लिए एक लोक से दूसरे लोकों में जाने के विषय में तो कहना ही। लेकिन यहाँ पे लेकिन शब्द आया है, जो नारद जैसे पूर्ण मुक्त व्यक्ति जो निरंतर भगवान के जसोगान में लगे हो, न केवल पृथ्वी पर विचरण करने के लिए स्वतंत्र, अपितु ब्रह्मांड के किसी भी भाग, साथ ही साथ वैकुंठ के किसी भी भाग में विचरण के लिए उन्मुक्त। तो यहाँ पे जो पूरे तात्पर्य से हम लोग को सीखने वाले विषय, टॉपिक क्या मिला, सार क्या मिला, कि श्रील प्रभुपाद क्या बताए पहले कि जो जितना भक्ति करता है वो उतना स्वतंत्रता प्राप्त करता है। और नारद मुनि सबसे ज्यादा भक्ति करता है, 24 घंटा भगवान की जसोगान करती है, इसीलिए उनका हर जगह उनकी स्वतंत्रता।
राष्ट्रपति के घर में भी है, नरक में भी है, देवताओं में भी है, असुर लोकों में भी है, हर जगह जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान का कीर्तन करता रहता है। तो उसी प्रकार अगर हम लोग उसका पथ का अनुसरण करें, तो अगर हम लोग भी उसी तरह भगवान की नाम, गुण, लीला, कथाएं, हरे कृष्ण महामंत्र, तो इस तरह अगर हम लोग अगर जपते रहे, रटते रहे, श्रवण करते रहे, तो क्या होगा? हम लोग भी पूर्णतया स्वतंत्र हो जाएंगे। और हम लोग स्वतंत्र हो जाएंगे मीन्स सीधा भगवान के धाम चले जाएंगे। अगर भगवान के धाम जाने से, भगवान के धाम अगर बोले कि नहीं थोड़ा सा स्वर्गलोक जाते हैं फिर भगवत धाम जाएंगे, वो भी कर सकते हैं। लेकिन स्वर्गलोक तो कुछ भी नहीं है, भगवत धाम के सुख की तुलना में ये कुछ भी नहीं है। एक राजमहल के सामने बाथरूम स्वर्गलोक की सुख। हाँ, राजमहल है भगवत धाम। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या समझे इस तथ्य से? यही चीज समझे कि जो जितना भक्ति करता है वो उतना मुक्त होता है, वो उतना स्वतंत्र होता है। और स्वतंत्रता का मतलब वो भगवान के धाम को चले जाता है। अच्छा, हमारे गोपाल प्रभु जी क्या माचा के ऊपर है? जो हम लोग कुछ दिन पहले उदाहरण दिए थे, माचा, नंदकिशोरी माता जी, वो जो माचा, बिहारी भाषा में माचा ही बोलते हैं ना, क्या माचा के ऊपर ही है हम प्रभु लोग जी? कहते हैं प्रभु। घोपा 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 अच्छा के नीचे, अच्छा अच्छा। घोपा के नीचे लाल में घोपा जड़ा पहना। भरत के प्रसंग में बोले थे, भागवतम में जो जड़ा भरत है ना, उसको खेत की रखवाली करने के लिए दिया जाता था। तो हाँ वही वही, हाँ वही। वही घोपा घोपा, हाँ वही अच्छा, गोने, वो तो मलाइचा ऊपर बनता है, घोपा उसके। आप थोड़ा वीडियो को घुमा के दिखाइए तो हम लोग को, थोड़ा वीडियो को घुमा के दिखाइए। नीचे तरफ, नीचे ऊपर सब जगह पूरा वीडियो को घुमा के दिखाइए। हम बाहर से दिखाते हैं। होपा, माचा बोल। हम्म हाँ, एक मिनट डिस्टर्ब। हम्म। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि भक्ति में सेवा की दिव्य पद्धति भी स्वतंत्र है। संभव है कि सारी क्रियाओं के बावजूद भी किसी व्यक्ति में यह विकसित न हो सके। इसी प्रकार भक्तों की संगति भी स्वतंत्र है। मतलब क्या बोलना चाह रहे शिल प्रभुपाद? शिल प्रभुपाद यही चीज बोलना चाह रहे हैं, जो भक्त, हाँ दिखा रहे प्रभु जी। हाँ गोपाल, पीछे कैमरा कीजिए। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर गौशाला, बहुत सुंदर गौशाला का निर्माण किए हैं। आप थोड़ा मोबाइल को टेढ़ा कीजिए, ऐसे टेढ़ा, ऐसे मत कीजिए, ऐसे कीजिए। हाँ, यस, वाह वाह। ये तो पूरा भगवान का धाम बना दिए प्रभु जी, भगवत धाम जैसे बना के रखे, जी जी, पूरा बहुत गोलोक बढ़िया। वृंदावन जैसे बनाए हैं। भगवान कृष्ण बहुत ही प्रसन्न होंगे आपके ऊपर। जैसा नाम है आपका गोपाल, गोपाल नाम को सार्थक किए। गोपाल मतलब जो गौ को पालन करता है, तब सार्थक इधर किए। इधर गौशाला है, इधर इधर घोपा है, इधर हम्म, बगीचा है, इधर ये पूरा वाह, बगीचा। बहुत सुंदर। इसी में जो आप आते हैं, बैठते हैं, बैठ के जॉब करते हैं, इसी में बहुत। पूरा, इसी हम्म, में बैठ के अपना, कोई 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 अतिथि आ गए, कोई अपने, हम्म, इसी में बैठ बहुत के सुंदर प्रभु जी। चलिए। शांति मिलती है। बगीचे, पूरे बगीचे के बीच बगीचे में है हाँ, ये बगीचा। जी, हरे चलिए। कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखिए हम हमारे, अपने गाय, बस अभी शुरू करें, फिर गाय दिखाएंगे प्रभु जी। हरे, गाय बछड़े दिखाएंगे हम लोग। हम्म, गाय अभी दिखाएंगे या बाद में दिखाएंगे?
बाद में दिखाएंगे, अभी चले कथा, अभी ठीक है, अभी क्लास चल रही है प्रभु जी। ओके, ठीक है प्रभु जी। तो चलिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, शिला प्रभुपाद क्या बोलना चाह रहे हैं कि भक्ति जो है ना, ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। ऐसा नहीं कि जो भक्ति करे, और भक्ति ऐसा नहीं कि वो बाध्यता बस आपको भक्ति, आपको कृष्ण परम देंगे, वो बाध्य नहीं किसी के प्रति। एग्जाम्पल मान लीजिए, विभा माता जी मुख्यमंत्री है झारखंड का, और हम सब कोई भक्त उनके पास गए और बोले कि माता जी कृपा करके मैं हाई स्कूल का टीचर बन जाऊं, एक दरखास्त लिख दीजिए। तो अगर वो चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं लिख सकते, कोई बाध्यता नहीं है, वो स्वतंत्र है ना, वो स्वतंत्र है। ऐसा नहीं कि वो, क्योंकि वो आपके बाप का गुलाम नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे में हम लोग बीडीओ ऑफिस में जब कुछ बनाने जाते हैं ना, कि एक वृद्ध पेंशन कार्ड, आधार कार्ड, वो सब करना पड़ता है, उनको करना पड़ेगा, नहीं तो उसका नौकरी चला जाएगा। लेकिन डायरेक्ट मुख्यमंत्री के पास अगर कुछ जाके निवेदन करे कि मेरे लिए एक दरखास्त लिख दीजिए, मैं टीचर बनूंगा, तो चाहेंगे तो लिख सकते, नहीं चाहेंगे तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो उनका काम नहीं है। चाहेंगे तो लिख सकते हैं, स्वतंत्रता है। लेकिन किसी बीडीओ ऑफिस में, सीडी ऑफिस में, डीबीडी ऑफिस में या कलेक्टर ऑफिस में अगर जाएं, वहां पे जो जिसका अलग अलग डिपार्टमेंट है, जल विभाग का अलग है, इलेक्ट्रिक विभाग का अलग है, आपका अलग अलग विभाग है, आधार कार्ड बनाने का डिपार्टमेंट अलग है। वहां पे जाके बोले मेरा आधार कार्ड, मेरा वोटर लिस्ट बनाना है, तो वहां पे उन लोग को करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका वो डिपार्टमेंट है। लेकिन मुख्यमंत्री आपके लिए प्रिंसिपल बनाने का ठेका लेके रखेगा? नहीं, वो पूरे झारखंड राज्य को देखेंगे, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य को देखेंगे। तो भक्ति भी ऐसा ही है। ऐसा नहीं कि भक्ति के बाद जाके बोले कि मैं तो रोज 16 माला जप करता हूँ, मैं तो रोज भागवत कथा सुनता हूँ, तो आप मुझे भक्ति दीजिए। तो शिला प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि ऐसा नहीं, वो बाध्य नहीं है किसी का, वो भक्ति दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। लेकिन हम लोग इतिहास के माध्यम से जानते हैं कि ऐसा नहीं कि भक्ति देवी किसी को धोखा दी। जो भी भक्ति किया है उनको भक्ति का फल मिला है। ऐसा नहीं कि तो प्रभु जी कल से हम भागवत कथा ज्वाइन नहीं करेंगे जूम क्लास में, क्योंकि आप बोले कि इसमें कोई गारंटी नहीं है, वारंटी कार्ड गारंटी कार्ड कुछ नहीं है, तो क्या जरूरत है। तो हम लोग इतिहास के माध्यम से क्या देखे कि जो भी भक्ति किए हैं उसका फल उनको मिला है। इसका मतलब भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद एग्जाम्पल के माध्यम से कहना चाह रहे कि भक्ति जो है ना, जिस तरह भगवान स्वतंत्र है उसी प्रकार भक्ति भी स्वतंत्र है। तो भक्ति स्वतंत्र है मीन्स आप भक्ति कर रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको आपके बाप का नौकर है कि वो उनको देना ही पड़ेगा, नहीं, वो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है। हाँ, तो शिक्षणीय बात क्या है, शिला प्रभुपाद आगे वर्णन कर रहे हैं कि हो सकता है कि किसी भाग्यशाली को यह प्राप्त हो या किसी को 1000 प्रयत्नों के बाद भी यह प्राप्त न हो पाए। अतः भक्ति के समस्त पक्षों में स्वतंत्रता ही मुख्य धुरी है। स्वतंत्रता के बिना भक्ति नहीं हो सकती। भगवान को अर्पित स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि भक्त सभी तरह से आश्रित है। गुरु के पारदर्शी माध्यम से भगवान की शरण में जाना जीवन की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना। हमारे जीवन की पूर्ण स्वतंत्रता कहां पर प्राप्त होगा? बोले कि गुरु के पारदर्शी माध्यम से भगवान की शरण में जाना। गुरु की पारदर्शी माध्यम से भगवान की शरण मतलब क्या है? प्रभु जी हमारे गांव में तो एक मंदिर है, मैं रोज वहां पे अगरबत्ती चढ़ाने जाता हूँ। प्रभु जी मेरे गांव के सामने वहां पे बहुत ये है, मैं वहां उनको दक्षिणा देता हूँ 2-5 रुपया करके, है ना। या वहां पर पीपल वृक्ष, मेरा माता पिता मेरा नाना नानी मुझे सिखाए, पीपल वृक्ष में मैं अगरबत्ती जलाता हूँ, दिया जलाता हूँ। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? भक्ति में पूर्ण शरणागति क्या है? बल्कि गुरु के पारदर्शी माध्यम से, पारदर्शी मतलब इनडायरेक्टली टू गॉड, इनडायरेक्टली रूप से कृष्ण के पास पहुंचना।
ऐसा नहीं कि तुम इतना महान भक्त बन के डायरेक्ट हे कृष्णा मैं आपका भक्त हूं चलिए, नहीं। हाँ ऐसा करना है, अगरबत्ती जलाना है, प्रदीप देना है, लेकिन कृष्ण के पास कैसे पहुंचना है? श्रील प्रभुपाद बता रहे गुरु के पारदर्शी माध्यम से। जैसे आप लोग मेरे पास आए, एग्जाम्पल, मैं अपने गुरु महाराज श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज के, ये है मेरे गुरु महाराज, आप लोग मेरे पास आए और मैं अपने गुरु महाराज के समक्ष गए और मेरे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद के पास गए, श्रील प्रभुपाद अपने गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास गए, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने गुरु महाराज गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज। इस तरह करके अल्टीमेटली नारद मुनि गए ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा गए कृष्ण के पास। ये गुरु परंपरा ये है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम लोग कृष्ण के साथ तुरंत डीलिंग कर सकते, नहीं, ये तुरंत नहीं होगा, धीरे 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 ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप वो हमारा होगा। तो गुरु के पारदर्शी माध्यम से ही भगवान की शरण में जाना, जीवन की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना है। तो हमारा और एक श्लोक है, हमारा टाइम है, हाँ चलिए ये श्लोक को आज ही पूरा कर देते हैं, क्या माता जी? आज ही कर देते हैं, छोटा सा श्लोक है, तब कल नया चैप्टर पकड़ेंगे। जी जी, एक ही बच रहा ना, इसलिए आज पूर्ण कर दिया जाए, फिर विश्राम लिया जाएगा। ठीक है। तो ये श्लोक है, अहो देवर्षि धन्ययं यत्कीर्तिं सांकर्धन्नना गायन मादन्निदं तंत्रा रमयत्यातुरं जगत। देवर्षि नारद धन्य है क्योंकि ये भगवान की लीलाओं का यशोगान करते हैं। पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। देवर्षि नारद धन्य है क्योंकि वे भगवान की लीलाओं का यशोगान करते हैं, और ऐसा करके वे स्वयं तो आनंद लुटते ही हैं और ब्रह्मांड के समस्त संतप्त जीवों को भी अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। तात्पर्य जय प्रभुपाद। श्री नारद मुनि अपनी वीणा भगवान की दिव्य लीलाओं के यशोगान करने तथा ब्रह्मांड के समस्त दुखी जीवों को सहारा दिलाने के लिए बजाते हैं। इस ब्रह्मांड में कोई भी सुखी नहीं है, और जिसे हम सुख के रूप में अनुभव करते हैं वह माया का मोह है। भगवान की माया इतनी प्रबल है कि वह मलभक्षी शुकर तक अपने को सुखी अनुभव कराता है। इस भौतिक जगत के भीतर वास्तविक रूप में कोई भी सुखी नहीं हो सकता है। श्री नारद मुनि दुखी वासियों को अभिप्रेरणा प्रदान करने के लिए सर्वत्र विचरण करते रहते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य उन्हें भगवान के धाम वापस ले जाना है। यह उद्देश्य उन सारे असली भगवत भक्तों का है जो इस महर्षि के पद चिन्हों पर चलते हैं। हरे कृष्ण। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत नारद तथा व्यास देव का संवाद नामक 6ठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सुद गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। सुद गोस्वामी बोल रहे कि अहो देवर्षि धन्य, मतलब देवर्षि नारद धन्य है। क्यों धन्य है? क्योंकि भगवान की लीलाओं का यशोगान करते हैं, और ऐसा करके वह स्वयं तो आनंद लूटते ही है, साथ साथ में ब्रह्मांड के समस्त संतप्त जीवों को भी इंस्पिरेशन, अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। हाँ, तो नारद मुनि देखिए, नारद एक व्यक्ति अगर भक्त बनता है तो जगत का कितना मंगल होता है। वो खुद तो आनंद उठाते ही, साथ साथ में उनको देखकर बाकी लोग भी भक्ति करता है ना। एग्जाम्पल के रूप में हमारे गोपाल प्रभु जी बोल रहे थे, प्रभु जी मैं तो नास्तिक था, महानास्तिक। जिस दिन पहला कॉन्वर्सेशन हुआ, जिस दिन 7 महीना पहले या 6 महीना पहले जब पहला कॉन्वर्सेशन हुआ हमारे गोपाल प्रभु जी के साथ, वो वीडियो अभी भी है, तो बोले कि प्रभु जी मैं तो नास्तिक नंबर 1 था, मेरा बेटा, मेरा पुत्र, उन्होंने ही मुझे भक्ति प्रदान की, वही इस्कॉन का डिवोटी है, प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़कर वो इतना सुंदर भक्ति प्राप्त किए, वो मुझे प्रेरणा दिए। तो जरा देखिए, एक व्यक्ति अगर घर में भक्त बनता है तो उनके प्रभाव से हमारे प्रभु जी भक्त बने, गोपाल प्रभु जी। और गोपाल प्रभु जी भक्त बन के अभी उन्होंने अपने नाम को सार्थक किया
कि वास्तविक गोपाल का जो अर्थ है, गौशाला का निर्माण किया, गोपालन किया, गोपाल का, तो एक व्यक्ति अगर घर में भक्त होता तो कितना पुण्य। और अभी हमारे नंद किशोरी माता जी अभी गए बिहार, तो वहां पे वो जो गोपाल को लेके इधर उधर घूम रही है ट्रेन में, या जहां भी अपनी छोटी बेटी के घर में या बड़ी बेटी के घर में, तो उनके जो नाती पोते हैं सभी गोपाल की सेवा कर रहे हैं, मतलब भगवान गोपाल की, है ना। तो एक व्यक्ति भक्त है, इसके साथ साथ कितने भक्तों का ये हो रहा है। हमारे प्राण मोहन प्रभु जी अभी तो देवघर में है, नहीं तो उनकी जो नातनी है दीक्षा, इनिशिएशन दीक्षा, कितना सुंदर ज्वाइन करते हैं, भक्ति करते हैं, कितना हरि नाम करते हैं, आर्टिकल बनाते हैं, है ना। हमारे विभा माता जी की कृपा से हमारे दो महान भक्त यहाँ पर है, प्राण मोहन प्रभु, नंद किशोरी माता जी। और इसके भी मूल में हम लोग जाएंगे हमारे राकेश कुमार राय प्रभु जी का, जो नारद मुनि की तरह जहां भी जा रहे हैं, मेटेरियलिस्टिक तो अपना काम कर ही रहे, साथ साथ में लोगों को इस्कॉन से जुड़ने की शिक्षा दे रहे हैं, प्रभुपाद से मिलाने का काम कर रहे हैं, जिससे भी मिल रहे, चाहे नेता हो या जो भी हो। अगर बड़े बड़े नेता से मिलते हैं तो उनको डोनेट करने के लिए बोल रहे हैं, करोड़ों रुपया, कितना 2-3 करोड़ रुपया इस्कॉन बोकारो के लिए डोनेशन करवाए, किसके प्रताप से? हमारे राकेश प्रभु जी के प्रताप से, है ना। उन्होंने उन लोगों को अनुप्रेरणा दे रहे हैं ना। इस प्रकार प्रभु जी देखिए, तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक व्यक्ति अगर भक्त बनता है तो कितने सारे भक्तों का फायदा होता है, मतलब कितने सारे जगत का कल्याण होता है ना। इसीलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद मतलब शुद्ध गोस्वामी यहाँ पर बता रहे हैं कि वो स्वयं तो आनंद लूटते ही है, साथ में ब्रह्मांड के समस्त संतप्त जीवों को भी अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि नारद मुनि अपने बिना बजा भगवान की दिव्य लीलाओं के जसोगान करने तथा तो ब्रह्मांड के समस्त दुखी जीवों को सहारा देने के लिए बजाते हैं। ये जो हम लोग जूम क्लास कर रहे हैं, जूम क्लास में श्रीमद् भागवतम का आयोजन, इसके पीछे दो कारण है। पहला क्या कि जो हम लोग भक्त है थोड़ा बहुत या भक्ति करते हैं, वो हमारी भक्ति बने रहे, पहला भागवतम के माध्यम से वो नित्य जुड़े रहे, भक्ति हमारी बनी रहे, पहला कारण। और द्वितीय कारण क्या है, जो नए नए भक्त है या जो नया भक्ति जीवन में आता है, वो जब ये क्लास को कभी सुनेंगे तो उसको भी आनंद आएगा, रुचि आएगा कि हम भी ज्वाइन करेंगे। दो कारण, जैसे नारद मुनि के बिना का दो कारण है, उसी प्रकार हमारे जूम क्लास का भी दो कारण। पहला क्या है, भगवान की दिव्य लीलाओं को जसोगान करना, और द्वितीय कारण क्या है, ब्रह्मांड के समस्त दुखी जीवों को सहारा देने के लिए बिना बजाते। तो इस ब्रह्मांड में कोई भी सुखी नहीं है जिसे हम सुख के अनुभव करते, वो माया का मोह है। भगवान की माया इतनी प्रबल है कि मलभक्षी सुकर तक अपने को सुखी अनुभव करता है। सुअर सुबह सुबह मल खाने के लिए दौड़ पड़ता है और कीचड़ में वो आराम से लेटा रहता है, पलंग में सोए हुए। हाँ, लेकिन फिर भी वो सुखी है। वो क्या सोचता है, हाँ क्या सुख है, एकदम कितना महा खाते हैं भोजन पेट भर के और सोते पलंग के नीचे, कीचड़ में कितना सुंदर लगता है सुअर का शरीर। तो ये माया का प्रबल है। तो हम लोग अपनी नजर में क्या देखते हो, वो दुखी है या सुखी है? नंद किशोरी माता जी, नंद किशोरी माता जी, वो क्या है, सुअर सुखी है या दुखी है? सुखी है प्रभु जी, सुखी है। गोपाल प्रभु जी सुखी है या दुखी है हमारी नजरों में? वो प्रभु जी वो तो क्या है, उस योनि में रहकर तो सुखी है, लेकिन अज्ञानता से वो दुखी। हाँ यस, मतलब वो दुखी है लेकिन माया इतना प्रबल है कि वो खुद फील करता है कि हम दुखी है। जैसे ऊंट, ऊंट जब नागफनी वृक्ष का फूल खाते हैं, मतलब कांटा, तो कांटा खा के किस मजा आता है उनको, क्या मजा आता है, आहा इतना टेस्टी है। वो किस चीज का टेस्ट लेता है? अपने खून का, लेकिन अपने खून का टेस्ट लेता है ना। लेकिन वो मूर्खता बस क्या सोचते हैं कि हाय रे, ये कांटा जो है ना, ये नागफनी वृक्ष जो है ना, कितना टेस्टी है गुलाब जामुन की तरह। लेकिन गुलाब जामुन की तरह नहीं, वो अपने खून का टेस्टी है। उसी प्रकार इस संसार में जितने सारे लोग हैं, जितने सारे जीव है, अपने आप को फील करते कि आई एम हैप्पी पर्सन, मैं बहुत खुशहाली व्यक्ति हूँ। लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे बड़ा दुखी है।
माया का मोह इतना प्रबल है कि व्यक्ति को भुला देता है कि वो दुखी है। ठीक है, यह है फिलोसॉफी। तो आगे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं अंत में कि इस भौतिक जगत के भीतर वास्तविक रूप में कोई भी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए नारद मुनि दुखी वासियों को अभिप्रेरणा प्रदान करने के लिए सर्वत्र विचरण करते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य उन्हें भगवान के धाम वापस ले जाना है। यही उद्देश्य उन सारे असली भगवत भक्तों का है जो इस महर्षि के पदचिन्हों पर चलते हैं। तो इसके लास्ट में क्या कलम लिख रहे हैं श्रील प्रभुपाद, हम सब के बारे में बता रहे हैं। यही उद्देश्य, जो उद्देश्य नारद मुनि का है, वही उद्देश्य उन सारे असली भगवत भक्तों का है जो इस महर्षि के पद चिन्हों पर चलते। तो जैसे नारद मुनि अपने प्रचार कार्य में लोगों को भगवत धाम ले जाने के लिए इतना प्रयास करते, दिन रात मेहनत करते, 24 घंटा भगवान का यशोगान करते हैं, उसी प्रकार हम लोगों को भी इस तरह कुछ एक्टिविटीज करना है ताकि लोग भक्ति में आए, भक्ति से जुड़े। ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट हम लोग ये जो जूम क्लास कर रहे हैं, इससे बहुत सारे भक्तगण जो हमारे साथ अनुकूल रूप से जुड़े हैं। दुनिया में तो 850 करोड़ जनसंख्या है, सभी तो यहाँ पर नहीं आ रहे, लेकिन जो भी भक्तगण हमारे साथ संबंधित है या कनेक्टेड है, जिससे हम कभी मिले हैं, है ना, वो तो एटलीस्ट हमारे साथ है, जुड़े हुए, है ना। तो अनुकूल रूप से इससे फायदा हो रहा है, भक्तों का एक समूह मिल रहा है। और भक्तों का संगति, सत्संग ही व्यक्ति को भगवत धाम ले जा सकते हैं, अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत नारद तथा व्यासदेव का संवाद नामक 6ठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो इस संबंध में 5 बज गए, हमारे पास समय है 7 मिनट 40 सेकेंड। तो किसी भक्त का किसी विषय में अगर कुछ प्रश्न हो, कमेंट हो, फीडबैक हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। सबसे पहला श्लोक जो था उसका थोड़ा निकालिए ना तात्पर्य, जो उसमें सम्यक विवरण क्या है उसको था उसमें। सबसे पहला श्लोक मतलब आज का 36? जी आज का 36 नंबर 36 नंबर श्लोक। हे व्यासदेव, तुम समस्त पापों से मुक्त हो, जिस तरह नीचे तात्पर्य सम्यक विवेचना की। हाँ, भक्तिमय विवेचना पद्धति की सम्यक विवेचना की गई है। सम्यक क्या है? होता है पूर्ण, परफेक्टली, हर तरह से विवेचना किया गया है। सम्यक का अर्थ जैसे बोलते हैं ना कि कीर्तन और संकीर्तन। संकीर्तन का मतलब क्या है? सम्यक रूपे न कीर्तन, मतलब सभी मिलकर, साथ में मिलकर, मतलब परफेक्टली, यूं कहे तो परफेक्टली। जैसे एग्जांपल, हमारे B.R. चोपड़ा या रामानंद सागर ने रामायण सीरियल, श्री कृष्ण सीरियल बनाए हैं, ठीक है, एग्जांपल बता रहे। तो अगर बोलेंगे प्रभु जी मैं भी एक ऐसा सीरियल बनाऊंगा, आप बोलेंगे तो आप कितना भी ट्राई क्यों ना करें, आप उस तरह का परफेक्शन नहीं ला सकते जो उन लोगों ने किया है। आप कितना भी ट्राई करें, तन मन धन, अपना प्राण, अपनी आत्मा लगा दे, लेकिन उन लोग जैसा परफेक्शन आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो लोग सब सिलेक्टेड पर्सन है, बॉलीवुड का या विभिन्न जगहों का, पूरे भारतवर्ष का सिलेक्टेड पर्सन है। वो लोग जो रोल किए वो दुनिया का कोई लोग नहीं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति वो नहीं कर सकता, तो परफेक्शन है। तो यहाँ पर वही चीज इस श्लोक में जो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे कि व्यासदेव की जिज्ञासा की तुष्टि के लिए अध्यात्म अवस्था से प्रारंभ करके भक्ति में कार्य की पद्धति की सम्यक विवेचना की गई। सम्यक का अर्थ माता जी, सम्यक का मतलब प्रारंभ से लेकर सम्यक, अर्थात ABCD से लेकर PhD तक, यूं कहे तो ABCD से लेकर
पीएचडी तक सब तरह से सब कुछ वर्णन किया गया है। इसको कहा जाता है सम्यक विवेचन। ठीक है, ठीक है पूर्ण प्रभु। रूप में, पूर्ण रूप में। जी जी। हमारे राकेश कुमार राय प्रभु जी, अभी फाटक में जाम है तो इसीलिए उनका प्रश्न है। क्या प्रश्न है सुन लेते हैं। कोई प्रश्न नहीं है प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ठीक है, कमेंट क्या है, फीडबैक क्या है, बताइए। कोई कमेंट फीडबैक नहीं है, एकदम खुशी है कि आज धनवंतरी धनवान ऐसी में अभी हम लोग आ रहे हैं प्रभु जी को लेके एग्रीमेंट करके। हाँ, आज पूरा फ्लैश हुआ है। आज बीएसएल और इस्कॉन के द्वारा जो है संस्था का एक एग्रीमेंट हुआ, जिस एग्रीमेंट में बीएसएल जो है हमारे इस्कॉन मंदिर का जो है बहुत सारे चीजों का दायित्व लिया है। अच्छा, एक बस देने के लिए, एक बोलेरो गाड़ी देने के लिए, एक वृद्धाश्रम खोलने के लिए, गौशाला के लिए, किचन बनाने के लिए, इस सभी चीजों का जो है सीएसआर के तहत जो है, तो आज धनवंतरी के दिन बहुत अच्छा हम लोगों का जो है सेल की और इस्कॉन का एग्रीमेंट हुआ। बहुत सुंदर उसी प्रभु। एग्रीमेंट में बैठे हुए थे तो तक इन सब के जी प्रभु पीछे, जी। इन सब के पीछे आपका जो हाथ है ना, पता नहीं भगवान कृष्ण आपको नहीं नहीं प्रभु, सब कृष्ण अपना। भगवान कृष्ण कौन सा स्थान आप आपको तो कथा सुना रहे हैं कि अपने से करवा लेते हैं, वो अपने अपने गण से सब करवा लेते हैं। उनको माध्यम से कि अपना जो है वो बोलिए डीआई का वही ब्रह्मचारी हैं, यहाँ के डायरेक्टर इंचार्ज ने इंटरेस्ट लिया कि नहीं नहीं इस्कॉन को मैं पूर्ण रूपेण जानता हूँ और यही काम करता। सही चीज जो है पूरे झारखंड का मिला था प्रभु जी। एक शब्द आया श्री पांडा, छोड़ दिया लोग टोटल, उसमें 150 करोड़ अप्रूव्ड हुआ था और छोड़ दिया। नहीं अंडा फंडा हम लोग नहीं खिला सकते। अभी मिड डे मील जो है शुद्ध भोजन भगवान का प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अभी शुरुआत में 500 लोगों का प्रारंभ कर दिया गया और उसको छोड़ दिए प्रभु जी। एक तिथि में तुरंत रिजेक्ट नहीं, उस सबका नाम भी नहीं लीजिए। तो जो 150 करोड़ छोड़ सकता है, इसको ऐसी संस्था है प्रभु जी। प्रभु जी ने कहा कि नहीं तो चर्चा ही नहीं, आप नाम भी नहीं लीजिए। अंडा आप नाम ले रहे, हम तो बोल भी नहीं सकते और छोड़ दिया। तब जाके अभी जो है 500 लोगों का प्रसादम पास हुआ है और अच्छा हो गया। ओएनजीसी बीपीएससीएल सब जो है ना, आज शुभ दिन में इसका प्रारंभ हुआ, एग्रीमेंट हुआ। ऐसे हमने भेजा है एग्रीमेंट करने की कॉपी, अभी न्यूज में, कल सब पेपर में भी आ जाएगा। तो ये शुभ संदेश सुनाने के लिए कि आपके भागवतम का ये प्रभाव है। चलो, प्रभुपाद आपके प्रति बहुत ही प्रसन्न है, जिसके कारण आपके द्वारा इस तरह का सेवा हो रहा है। एटलीस्ट बोकारो झारखंड का, मुझे लगता है प्रभुपाद आप पर इस तरह कृपा और बनाए रहे और आप अपने भक्ति जीवन में भी आगे बढ़े। और आपका तिलक देख के तो मुझे बहुत आनंद आ रहा है ना। अब तो झोली के बाद तिलक हो गया प्रभु जी। तिलक लगाना जो है ना, तिलक का बहुत प्रभाव पड़ रहा है। वो आया उसमें कि शिखा और तिलक लगाने से चंदन जो है ना वो ऑटोमेटिक राहु भाग जाता है। हाँ प्रभु जी, राकेश कुमार जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत विश्वनाथ प्रभु। आशीर्वाद दीजिए आज के दिन जो है। विश्वनाथ प्रभु को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत। आप हम लोग के गार्जियन स्वरूप इस ग्रुप में है, आपका विशेष आशीर्वाद चाहिए हम लोग के भक्त गुरु के बाद जो है। हरि बोल। आशीर्वाद से नहीं प्रभु, प्रार्थना ही कर सकते थे। ठीक है, भगवत भक्ति आपको भी जल्दी जल्दी मिल जाए, इतना प्रार्थना कर सकते। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करना है प्रभु, वही आशीर्वाद गुरुदेव कृपा करो, भगवत भक्ति दीन, बस यही है। आपसे चाहिए कि आप जैसे प्रसन्न जाते वही मांगिए।